गाइस वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज में ये जेई मेंस 2022 के क्वेश्चंस हैं और एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हम लेते हैं। एक बार में एक ही क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 26 जून 2022 का आया था, जेई मेन मॉर्निंग सेशन का था। देखिए, लेट ए इक्वल्स टू डबल सिग्मा का क्वेश्चन है। डबल सिग्मा आई जे बोथ इक्वल्स टू 1 to 10, मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे एंड बी वैल्यू दे रखी है। अगेन डबल सिग्मा, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा जे, तो यहाँ मैक्सिमम सिलेक्शन में जाएगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, वो वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एक आइडिया ले लें हम कि ये डबल सिग्मा जब खुलेगा तो वैल्यूज़ कितनी बनेगी और करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो ए वैल्यू बनेगी वो डबल सिग्मा में जे की वैल्यू 1 से 10 है और आई की वैल्यू भी 1 से 10 है। तो आई 1 से 10 वेज से भरेगा और ये जे भी 10 वेज से भरेगा, तो 100 वैल्यूज बनेगी, 100 पेयर्स बनेंगे। और उन 100 पेयर्स में मिनिमम ऑफ मीन्स जो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो सिलेक्शन में जाएगा। इसी प्रकार से बी में जो क्या है, डबल सिग्मा है, यहाँ पे भी 1 से 10 ही है, तो 100 वैल्यूज बनेंगी पेयर में। बट मैक्सिमम ऑफ आई कोमा जे का मतलब ये है कि दोनों में से जो बड़ा होगा वो सिलेक्शन में चला जाएगा। इस तरह से बी की सारी वैल्यूज बनेगी, तो 100 वैल्यूज यहाँ पे बनेगी और 100 इधर बनेगी, 200 पेयर्स बनेंगे। तो इसके 100 पेयर्स में से जो दोनों में छोटी होगी वो सिलेक्शन में जाएगी, इसमें जो बड़ी होगी वो सिलेक्शन में जाएगी। और फिर अल्टीमेटली दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो आप या 200 पेयर्स तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम देखिए इसको स्टार्ट लेते हैं। ए जो वैल्यू है, पहले आपको पता है कि जो अंदर का सिग्मा है ये खुलेगा, आई इक्वल्स टू 1 to 10 खुल जाएगा। और जे की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 10 तक हम रखेंगे। तो मिनिमम ऑफ जे की वैल्यू प्लेस करेंगे, आई 1 हो गया प्लस मिनिमम ऑफ आई 2 हो गया प्लस मिनिमम ऑफ आई 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चले जाएंगे लास्ट में आई कॉमा 10, मिनिमम ऑफ आई कॉमा 10। और इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं, हमने अंदर वाले सिग्मा साइन को ओपन कर दिया और अब हमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है सेकंड वाले सिग्मा के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखिए, 100 वैल्यूज़ बनने वाली हैं। तो सिलेक्शन में आप यहाँ पे की पॉइंट है कि कभी 1 आएगा सिलेक्शन में, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू 10 तक आएगा। यही सिलेक्शन में जा सकते हैं जब पेयर बनेंगे 1 से 10 तक के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि 1 हमारा सिलेक्शन में कब कब जाएगा, 2 कितने बार जाएगा, 3 कितने बार जाएगा, 4 5 और 6। इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे कि वो कितने कितने बार आया है और फिर उसको ऐड करना ईजी होगा, ठीक है। तो यही हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, पहले 1 पे बात कर रहे हैं कि 1 कितने बार आया, टोटल 1 कितने बार आया। अभी ए की वैल्यूज ओपन अप की हैं, तो 1 कितने बार आएगा। आई की वैल्यू अब रखेंगे 1,1, तो 1 सिलेक्शन में चला गया। 2 रखेंगे तब भी 1, क्योंकि 1 यहाँ पे है, छोटा है, तो चला गया। इस तरह से 10 टाइम्स, 10 बार जब वैल्यू रखोगे तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और अप टू 10 1 तक रखेंगे। उसमें 1 छोटा है तो 1 आ गया सिलेक्शन में, तो 10 टाइम्स 1 आ गया। तो यहाँ पे जो 1 है वो 10 टाइम्स मिल चुका। बिल्कुल ध्यान से आप देखते चलिए, बिल्कुल समझ आएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ये तो आ गया पूरा। अब हम इस पे बात करें, यहाँ हमने 10 वैल्यूज जो है उसकी ये निकाल के रख दी हैं। अब मिनिमम जब ये आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और कॉमा 2 तो फिक्स्ड है, 2 पहले से ही प्लेस हो चुका है। तो जब 1 2 लिखेंगे तो वो एक बार 1 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे या हायर वैल्यूज प्लेस करेंगे तो वहाँ तो 1 आ ही नहीं रहा। अभी हम सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं किस पे, 1 पे, कि 1 कितने बार मिला। तो टोटल 1 मिला उसको हम ऐड कर पाएंगे, 2 कितने बार मिला उसको ऐड कर पाएंगे, और इस तरह से सारा काम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो आई की वैल्यू खाली 1 पुट कर पाओगे, 1 2 में 1 आएगा एक बार, बाकी पे 2 2 3 2 4 2 और 10 2 में से तो 1 आ नहीं रहा है, तो फिर छोड़ देंगे। एक बार 1 यहाँ आएगा, ऐसे ही सिमिलरली एक बार 1 यहाँ आएगा, और आगे सब में 9 प्लेसेस। इस वाले के तो हमने 10 टाइम्स लिख दिए, बाकी 2 से लेके 10 तक सब जगहों पे हमें एक ही एक बार 1 मिलेगा जब आई इक्वल्स टू 1 प्लेस कर रहे होंगे,
ठीक बात है। तो वो 9 टाइम्स मिलेगा क्योंकि 2 से स्टार्टिंग करेगा, तो 9 टाइम्स ये मिला, तो टोटल जो है 19 टाइम्स हमें जो है 1 मिल गया यहाँ पे। तो देखिए ये 1 का सारा काम कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से मैं 2 पे लूँगा, 3 पे लूँगा, फिर आगे चीज़ें जनरलाइज हो जाती हैं, देखते चलिए। जैसे ही हम 2 पे बात करेंगे तो यहाँ 2 1 आएगा, तो लेकिन मिनिमम तो फिर ये है 2 1 में तो 1 चल जाएगा मिनिमम, तो वो तो पेयर पेयर बेकार जाएगा। हम किस पे काम कर रहे हैं अभी? 2 पे। 2 कितने बार मिनिमम में आया है वही देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा। अब जब जैसे ही यहाँ 2 पुट करोगे 2,2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से और अप टू 10 तक आएगा। तो कितने बार आया? ये 9 टाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग मिलेगी हमें, और ये पूरी वैल्यूज जब प्लेस होंगी आई की 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2, उनमें से 2 मिनिमम में चला गया तो 9 टाइम्स मिलेगा। 2 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 टाइम्स। टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको क्लियरिटी रहे कि ये क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हम बात करें इस वाले में, तो जैसे ही यहाँ देखेंगे तो जब आई 1 प्लेस होगा तो 1 तो देख नहीं रहे हम, 2 3 में 1 का आएगा, फिर 3 3 चला जाएगा, तो बाकी सबके लिए जो है कितना आएगा? 1 की वैल्यू आएगी जब 2 प्लेस होगा। यहाँ पे भी जब 2 प्लेस होगा तो आगे के जो है 8 नंबर्स हैं वो सब कितने हैं? 1 की 1 वैल्यू देंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? क्योंकि 1 2 ये 2 नंबर हट चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 2 से स्टार्ट कर, 2 तो खत्म हो गए थे, हम आगे से ले रहे हैं सारे, ठीक है। 9 टाइम्स हो चुका था, तो यहाँ पे 8 टाइम्स आएगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग है, तो 3 से मिल रहा है हमें, है ना, यहाँ से 1 2 मिल रहा है, फिर मिल रहा है, तो ये टोटल हमारे पास में 8 टाइम्स आ जाएगा। अब आपको अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो ये यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 19 टाइम्स मिला था और 9 8 यहाँ 17 टाइम्स मिला था, तो हमें 3 जो है 15 बार मिलेगा, और 4 जो है 13 टाइम्स मिलेगा, और ये आपको 11 टाइम्स मिलेगा, 9 टाइम्स मिलेगा, 7 टाइम्स मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 9 7 5 5 एंड 3, एंड लास्ट में ये मिलेगा 1 टाइम। रीज़न, क्योंकि जो वैल्यू है जब आप 10,10 लिख रहे होगे और 10 मिनिमम पे आप देखोगे तो वो एक ही बार मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला सारा काम हो गया। अब हम इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो आप देखिए 19 आया 1 टाइम, तो इसको भी यहीं पे मैं लिख के छोड़ता हूँ। ए वाली वैल्यू को हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे हम इसको हटा दें, और ये देखिए किस तरह से वर्कआउट हुआ है। 1 2 3 ये 19 टाइम्स हुआ है, तो 1 जो है 19 टाइम्स हुआ यहाँ पे, जब हमने मिनिमम देखा था, ए की वैल्यू को देखा था। इसको मैं एक बार यहाँ जल्दी से लिख दे रहा हूँ। 1 19 टाइम्स है, 2 17 टाइम्स है, 3 15 टाइम्स है, 4 आपका 13 टाइम्स है, 5 आपका 11 टाइम्स है, 6 9 टाइम्स है, 7 आपका 7 टाइम्स है, ठीक है, और 6 8 9 10, ठीक है ना। तो 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 टाइम आ गया, ठीक है। ये टाइम्स है, कितने टाइम्स जो है ये नंबर आया है, और ऊपर नंबर है। अब हम बात कर लें जल्दी से कि जो बी वाला है, बी वाला जब वैल्यू ओपन अप होगा तो उसका क्या होने वाला है। और जैसे ही बी में मैक्सिमम है, बी में मैक्सिमम ऑफ, तो जो 2 वैल्यूज़ होती हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो सिलेक्शन में जाएगी, तो वहाँ से बी आएगा। बी को देखिए डबल सिग्मा है, तो ये अंदर वाला सिग्मा बी आई इक्वल्स टू 1 से 10 तक लिखेंगे, लेकिन जे को हमने लिख दिया, चलिए जे आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा 1 आ गया, प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस इज आई कॉमा 2, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में चले जाइए आप, मैक्सिमम ऑफ आई कॉमा 10, ये हो चुका। अब यहाँ पे वही चीज़ करने जा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम देखने जा रहे हैं कि वो कितने कितने बार आ रहे हैं, ठीक है। हम बात करें 1 की, तो 1 जब यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जो सिलेक्शन में जाएगा वो जाएगा दोनों में से बड़ा, ठीक है। जब 1,1 लिखेंगे तो ठीक है 1 आएगा, ठीक है। 2,1 लिखेंगे तो फिर गलत हो गया, ठीक है। 1,1 में 1 मैक्सिमम है, ले सकते हैं,
मैक्सिमम और 2,1, अच्छा एक बार देख लेते हैं, 1,1 आएगा 2 और उसमें मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 1 आएगा, ठीक है। तो दूसरे एक बार ये 1 आ गया और 2 1 फिर तो आएगा नहीं 1, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम आ गया। हम बात करें इसकी, यहाँ जैसे ही 1 2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम में 2 चला जाएगा। तो कहने का मतलब खाली एक ही बार आ रहा है 1, और आगे में जैसे ही वैल्यू प्लेस करेंगे तो अगला नंबर उससे बड़ा है, तो सिलेक्शन में वो चला जाएगा, ठीक है ना। और हम खाली 1 को देख रहे हैं, तो 1 एक ही जगह आने वाला है। अच्छा, ये 1 टाइम ही आएगा बस खाली। अच्छा 2 की देखें, 2 कितने बार आएगा, तो जब आप यहाँ लिखोगे 2,1, ठीक है, 2 1 में 2 चला जाएगा, ठीक है, फिर 3 1 फिर तो फिर 1 है, तो मैक्सिमम में 2 आगे आएगा नहीं, तो एक बार यहाँ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखें तो एक बार ये मिला, और i की वैल्यू जब आपने रखी 1 2 में 2 चला गया, 2,2 में 2 चला गया, और फिर 3 2 में तो फिर 3 चला जाएगा, तो 2 बार यहाँ पे मिलेगा, 2 बार आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब आगे की देखें, आगे हमें कोई मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आगे के नंबर 3,3 आएगा, 3 आएगा, और अब हम खाली 2 को देख रहे हैं। इस बात को समझिएगा ध्यान से, हम खाली ये देख रहे हैं कि 2 मैक्सिमम में कितने बार आएगा, तो 3 बार ही आया। अब यहाँ पे एक पैटर्न आप पकड़ लीजिए कि अगर ये 1 टाइम आ रहा है, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 5 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा, और 9 टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स आएगा, 17 टाइम्स आएगा, और 10 19 टाइम्स आएगा। तो ये b वैल्यू जो थी ये मैक्सिमम की थी। अब हम a और b को अगर हम ऐड करें तो देखिए a में 1 यहाँ 19 टाइम्स आ चुका था, हमें निकालना है a प्लस b, ठीक है ना। हम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुके हैं, अब वैल्यू को ऐड करना बाकी है। तो a की वैल्यू 19 टाइम्स हो चुकी है, 1 टाइम ये हो गई, 20 टाइम्स हो गई, तो 20 टाइम्स तो 1 हो गया है, 17 और 3 20 बार आपका 2 भी आ गया, और 15 और 5 20 बार 3 भी आ गया, 17 और 7 13 प्लस 7 20 टाइम्स, हर नंबर 20 टाइम्स आ गया 1 से 10 तक। तो अब खाली ऐड कर देते हैं। मैंने आपको चीज़ क्लियर हो गई कि ईच एवरी नंबर इज कमिंग 20 टाइम्स, तो क्यों नहीं उसका जब हम a प्लस बी निकालेंगे तो उसको 20 टाइम्स ऑफ 1 का भी ऐसे ही था, 2 का भी ऐसे ही, तो अंदर क्या करेंगे, अंदर इनको सबको ऐड कर देते। 20 टाइम्स ऑफ 1 ऐड होने ही है सारे, a प्लस बी निकालने। 20 टाइम्स ऑफ 2 आया, 20 टाइम्स 3 आया, तो 1 से लेके 10 तक जो है ये 20 टाइम्स आएगा, और इसको हम ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 10 तक, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 10 एंड 100 एंड दैट आंसर इज़ 1100। तो इसका जो आंसर था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर था 1100।